हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपके आज से मतलब 2 दिन बाद आपका पेपर है मैथ का, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं एग्जाम में, वो हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं और आज हम इनको सोल्व करेंगे बेटा। और बहुत आसान तरीके से आज इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है कि बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रेशनल नंबर की। तो आप बोलोगे सर कितनी होती है, 1 होती है। हिंदी में बोला जाता है बेटा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। Which of the following is not a linear equation in one variable? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण एक चर में, ठीक है ना। एक चर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक चर का मतलब होता है एक अल्फाबेट। तो यहाँ पर एक अल्फाबेट है, यहाँ पर एक अल्फाबेट है, यहाँ पर एक अल्फाबेट है, यहाँ पर देखो 2 अल्फाबेट है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का मान क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना है। तो यहां से दो दो के जोड़े बनाओ, डबल जीरो में से एक जीरो निकल गया, 64 में से क्या निकल गया, 8 निकल जाएगा, 8 8 जा 64। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 80सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। रिडक्शन गिवन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब खरीदने वाली जो प्राइस होती है उस पर जब आपको दुकानदार रिडक्शन देता है तो उसके दुकानदार की भाषा में डिस्काउंट बोला जाता है, भट्टा बोला जाता है, ठीक है ना। यहां पर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को यहां एक्स और वाई से करेंगे, क्या आएगा 3xy आएगा, प्लस 3 को 5 से करोगे 15 और क्या आ जाएगा x। यहां पर ये आंसर ए यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है बेटा जिसकी बात की जाए द्विपदी। द्विपदी का मतलब 2 पदों। तो देखो यहां पर 3 पद है, एक्स वाई और नंबर। यहां पर एक पद है, एक पद कैसे है, दोनों ही एक्स एक्स के हैं, दोनों एक ही पद में काउंट होंगे। बाइनोमियल का मतलब 2 पद, ये 2 पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी किसी की पावर 0 होती है आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, वोट इज कोप्राइम। तो कोप्राइम वो होते हैं यानी सहभाज्य संख्या वो होती है ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है बेटा, 1 होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देना है तो 2 और 3 दोनों का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और आप एग्जांपल दे सकते हैं 3 और 4। यहां पर देखो 3 में डिवाइड जाता है 1 का और 3 का, 4 में किसका जाता है, 1 का, 2 का और 4 का। तो यहां पर भी मैच क्या हो रहा है, केवल 1 मैच हो रहा है। तो जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगला यहां पर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या करना है हमें, यहां पर सोल्व करना है तो हम यहां पे लिख देंगे x कितनी बार है, देखो बेटा 1 2 3। तो यहां पर हो जाएगा 3x हो जाएगा और 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, इक्वल 18। नंबर को इधर भेज देंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल कितना हो गया, 15 हो गया। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना। तो x का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, 5 हो जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमें इसका निकालना होगा। 400 में 2 का डिवाइड दोगे 200 आएगा, फिर 2 का डिवाइड दोगे 100 आएगा, फिर 2 का डिवाइड दोगे 50 आएगा, फिर यहाँ पर 2 का डिवाइड दोगे 25 आएगा, 5 का डिवाइड देंगे 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड देने पर 1 आएगा। तो यहां पर 2 कितनी बार हो गया बेटा, 2 4 बार हो गया, और 5 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। इसी प्रकार आपको यह भी सोल्व करना है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार वॉज बाउट एट 3 लाख रुपीज और इस पर क्या हुआ, डेप्रीशिएट लग गया। डेप्रीशिएट का मतलब होता है मूल्य घट जाता है। कितने से घटा, 6% पर एनएम से घटा। तो 1 साल बाद बतानी है उसकी प्राइस क्या होगी। तो देखो यहां पर निकालो, 6/% हटा के नीचे 100, कितने रुपए की कार थी ये, 3 लाख रुपीज की कार थी, ठीक है ना। 20 से 20 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, 6 3 जा 18,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, डेप्रिशिएट लगा है, घटा है, तो पहले 3 लाख था, 3 लाख में से क्या कर दोगे, 18,000 माइनस कर दोगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहां पर लिख दोगे आप, यहां पर 2 लाख और कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2,82,000 यहां पर आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला हमें 13 दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। यहां पर बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स हमें क्लिक करना है। तो यहां पर क्या है, 7:25 को जब आप परसेंट में बदलते हो तो क्या 20% आता है क्या? तो देखो 4 अपॉन लिखो 25, परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100, काटो कितनी बार कट गया 4 बार, 4 4 जा कितना होगा 16%। क्या ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स यानी असत्य हो गया। इसी प्रकार जो शेप होता है पाई चार्ट का, स्क्वायर थोड़ी होता है, पाई चार्ट का जो शेप होता है वो हमारे सर्कल के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ऑल पैलोग्राम आर रोम्बस, गलत है भैया। पैलोग्राम जो होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, स्क्वायर जो होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। पैलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में सभी सारी साइड इक्वल होती है। तो ये कभी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो होता है बेटा आपके बेस ऑफ एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल, और इंटू हाइट, बिल्कुल हाइट भी है। तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर ब्लैंक्स है उनको भरने हैं हमें। और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 16, एक्स कितने हो गए 1 2 3, तो यहां पावर आ जाएगी 3। इसी प्रकार डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना। और नंबर ऑफ डायगोनल ट्रायंगल में, त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या जो होती है वो हमेशा कितनी होगी बेटा, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, आगे क्या है, ओरिजेंटल लाइन इज आल्सो नोन एज, क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, देखो दो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है जिसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है, तो इसे कहा जाता है आपके एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहा जाता है। 15 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मैच करना है। मैच कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। क्या करना होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, P को Q से और R से करोगे P Q R आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 3 जा 6, A B C हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, पी आर हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 16 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट हमें बनाना है, तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां पर 3 बॉक्स बनाने होंगे। 3 बॉक्स हमें यहां पर बनाने होंगे, 1 2 और ये 3। यहां पर लिखो महीना कौन कौन सा है, जुलाई का है, और कौन सा है अगस्त का है, और कौन सा है सितंबर का है। यहां पर 50% है, यहां पर 25% है, यहां पर भी 25% है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले टोटल करो, टोटल कितना हो गया 100% हो गया। पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री चाहिए होती है, तो डिग्री कैसे निकालोगे, 50 अपॉन टोटल कितना 100, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यहां पर 0 से 0 कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 से इसे काट दोगे 180 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री, यहां पर ये 4 बार कट जाएगा, 4 से इसे काटोगे 90 डिग्री आएगा। इसी प्रकार यहां पर भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। बेटा पाई चार्ट जब बनाओगे गोल बनता है आपके, और यहां पर आप मेंशन कर दोगे आसानी से। यदि आपको नहीं आता, पर्सनल वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पाई चार्ट मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया था। यहां पर आपको बोला गया है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। आपको दिया हुआ है कितना है बेटा, आपको दिया हुआ है 2304। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2, यानी क्या, भुजा की पावर 2 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 2304 आपको दिया हुआ है, साइड की पावर 2 हम कर देंगे, यहां से पावर 2 हटाएंगे, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालना होगा। 2 2 के बना देंगे जोड़े, 23 में स्क्वायर जाता है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा हो गया तो 4 का चला जाएगा 16 बार, यहां पर 4 कर देंगे 8 आ जाएगा, माइनस कर दो कितना आ गया 7 आ गया, 0 4 उतार देंगे, यहां पर 8 लगा के 8 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे 704 आ जाएगा।
ठीक है ना। कितनी बार चला गया बेटा, 8 बार चला गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 48 यहाँ पर साइड हो जाएगी, किसमें, यहाँ पर मीटर में हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपके आएगा, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे 80 डिग्री दिया होगा, यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, यहाँ पर आपको y दिया हुआ है, और इनकी वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है। ठीक है ना। देखो पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, उसकी विशेषता ये होती है कि उसके एक साइड पे बनने वाले दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 में से 80 को माइनस कर दो, 100 आ जाएगा। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 100 डिग्री ये है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 19th क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज है। देखो ये प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। ठीक है ना। टाइम कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। हमें क्या करना है, रेट दी हुई है 10%। हमें क्या करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। हिंदी में लिखेंगे मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12,000 12,000 1 प्लस दर 10 बटे 100, समय कितना है, 2 है। तो 12,000 12,000 यहाँ पे सोल्व करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। नीचे डिवाइड, ऊपर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पर 12,000 कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर सोल्व करना है। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 और 10 से 10 कट गया। 12 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसे हमें लिखना होगा। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 110 को 11 से और 12 से जब आप करोगे तो 14,520 आएगा। ठीक है ना। इंटरेस्ट हमें बताना है, तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे लिख दोगे आप 2,520 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, 20 क्वेश्चन है। एक फार्मर है जिसके पास इनो फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। ये आपका जो है इनवर्ज का है। इनवर्ज का मतलब अप्रत्यक्ष विधि, या हम उसको बोलते हैं प्रतिलोम विधि। ठीक है ना। तो प्रतिलोम विधि में इसी प्रकार हमें करना होगा। यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ क्या लिख देंगे, एनिमल्स लिख देंगे, यानी जानवरों की संख्या। और यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की संख्या। तो यहाँ पर कितने हैं, 20 हैं, तो उनको 6 दिन के लिए खाना पर्याप्त रहता है। अब क्या हुआ, 10 और एनिमल आ गए, तो कितने हो गए, 30 हो गए। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, और ये कहलाता है बेटा y2। ठीक है ना। ये इनवर्ज है। इनवर्ज का फॉर्मूला, क्यों इनवर्ज है, इनवर्ज का मतलब होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम इसलिए है क्योंकि यहां पर जो एनिमल्स है उनकी संख्या बढ़ गई, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब खाने की कम हो जाएगी, तो वो हमेशा इनवर्ज कहलाता है। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो हमेशा इनवर्ज होता है। उसका फॉर्मूला x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2 होता है। x1 कितना है, 20 है, y1 6 है, x2 30 है, y2 हमें फाइंड करना है। y2 को हम बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा बेटा किसमें, डिवाइड में। 0 से 0 कट गया, ये 2 बार कट गया। तो यहाँ पर अब 4 दिनों के लिए क्या है, वो खाना ही पर्याप्त होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर, यहाँ इक्वेशन दिए हैं आपको 2x प्लस 6 इज इक्वल टू का 15 है, और एक इक्वेशन आपको दी हुई है 2 3x प्लस 5 और इक्वल टू x माइनस 6। इस प्रकार से इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2x को यहाँ पर रोकना होगा, नंबर को इधर भेजना होगा, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 2x इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किसमें, डिवाइड में। ठीक है। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x हो गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 आएगा। 2x माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर x का नंबर लेके आओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नंबर को नंबर के पास ले जाओ, प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 4x इक्वल कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। ठीक है ना। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34
square centimeter and length of one parallel side is 10 centimeter and height is 4 centimeter, तो find the length of other parallel side। देखो यहाँ पर ट्रिपेजियम का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट। हिंदी में लिखते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास देखो एरिया दिया हुआ है, क्या हमें एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड दी हुई है, दूसरी हमें फाइंड करनी है, और हाइट हमें दिया हुआ है कितना है 4 है, ये कट गया 2 बार कट गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल 10 प्लस एक्स कर देंगे, 17 इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस एक्स हो गया। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 7 यहां पर हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है यहां पर हम देखने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है बेटा इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आज के लिए यही रहेगा, अगला पार्ट वो हम कल बना देंगे। तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।